Welcome listeners. Today's topic is Unit 10 Training and Development, paper of MPA 014 Human Resource Management. तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही फैसिनेटिंग और क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। सोचकर देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एग्जैक्टली किस चीज पर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली वहाँ काम करने वाले लोगों पर, राइट? अगर एम्प्लॉयज प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है तो सब यूजलेस है। और बस यही वजह है कि ये यूनिट सिलेबस का एक एब्सोल्युटली क्रूशियल हिस्सा है। ओके, लेट्स क्विकली लुक एट आवर रोड मैप फॉर टुडे। हम बेसिक्स और फाउंडेशनल डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर लर्निंग साइकोलॉजी को समझेंगे, कोर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज को एक्सप्लोर करेंगे और फाइनली इवैल्यूएशन प्रोसेस और उसके एक्चुअल पिटफॉल्स को देखेंगे। एकदम सॉलिड एकेडमिक स्कैफोल्ड बनाएंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएगा। नंबर 1, बेसिक्स ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, हम एक ऐसी रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी में हैं जहां टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेसेस प्रैक्टिकली हर रोज बदल रहे हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए एक हाईली नॉलेजेबल वर्कफोर्स मेंटेन करना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक फाउंडेशनल नेसेसिटी है। लेट्स ग्राउंड दिस विद अ क्लासिक एकेडमिक डेफिनेशन बाय एडविन बी फ्लिपो। उन्होंने इसे बड़ी स्मूथली डिफाइन किया है। वो कहते हैं कि ट्रेनिंग बेसिकली एक स्पेसिफिक एक्ट है जिससे एक न्यूली रिक्रूटेड वर्कर मिनिमम टाइम में डायरेक्टली फुल्ली प्रोडक्टिव बन जाता है। ये किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए उनकी एग्जैक्टली वही स्किल्स बढ़ाने का प्रोसेस है जो उन्हें इंस्टेंटली चाहिए। अब ये ध्यान से सुनिए क्योंकि ये लिटरली एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। दोनों वर्ड सिमिलर लगते हैं ना, बट दे आर टोटली डिफरेंट। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होती है और मोस्टली नॉन मैनेजरियल स्टाफ के टेक्निकल या मैकेनिकल ऑपरेशंस पर फोकस करती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वहीं दूसरी तरफ डेवलपमेंट एक लंबा लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है जो टॉप लेवल या मैनेजरियल पर्सनल के लिए थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल आइडियाज बिल्ड करता है। सो इन सब में फिर एजुकेशन कहाँ आती है? एक्चुअली एजुकेशन वो प्रोसेस है जो एक्चुअली एक लॉजिकल और रैशनल माइंड डेवलप करता है, जबकि ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब नॉलेज अप्लाई करना सिखाएगी। एजुकेशन आपको एक ब्रॉडर लॉजिकल फ्रेमवर्क देती है ये समझने के लिए कि आप वो काम कर क्यों रहे हैं, और ये फ्रेमवर्क यूजुअली एक्सटर्नल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। राइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, व्हाई ट्रेन एम्प्लॉयज। एक बड़ा ऑब्वियस सा सवाल उठता है कि कंपनीज आखिर इन प्रोग्राम्स पर लाखों करोड़ों रुपए और इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट करती हैं? ये ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ का बेसिकली कैटलिस्ट कैसे बनता है? सिंपली पुट, ये दोनों साइड के लिए एक मैसिव विन विन सिचुएशन है। ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से देखें तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, मिस्टेक्स घटती हैं, क्लोज सुपरविजन की टेंशन खत्म हो जाती है और डेफिनेटली स्टेबिलिटी आती है। और एम्प्लॉय या एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मोरल एकदम बूस्ट होता है, वेज अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और ऑब्वियसली ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी और आगे प्रमोशन के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। बट वेट, पिक्चर पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। कुछ ग्राउंड रियलिटीज और लिमिटेशंस भी हैं जो ध्यान में रखनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक जेन्युइनली कॉस्टली अफेयर है, बड़ा बजट लगता है। इसके अलावा जब एम्प्लॉयज प्रैक्टिकली ट्रेनिंग रूम में होते हैं तो ऑब्वियसली डेली रेगुलर वर्क डिसलोकेट हो जाता है। एक और मेजर इशू है परफेक्टली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स ढूंढना। ये हमेशा टफ होता है और कभी-कभी एक्सेसिव ट्रेनिंग से वर्कर्स की अपनी सेल्फ रिलायंस यानी खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की इंस्टिंक्ट भी थोड़ी कम हो सकती है। और एग्जैक्टली इसीलिए बिना सोचे समझे बजट उड़ाने से पहले ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग नीड्स का बहुत ही प्रॉपर असेसमेंट करना पड़ता है। ये कैसे होता है? डिपार्टमेंटल वीकनेसेस को पहचानकर, जॉब स्पेसिफिकेशन समझकर और परफॉर्मेंस अप्रेजल्स या डीप सर्वेस करके। ये डेटा परफेक्टली हाईलाइट करता है कि एक्चुअल हेल्प और स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ है और फ्यूचर में कहाँ होने वाली है। दिस ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 3, द लर्निंग प्रोसेस। चलिए अब एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी के एंगल से देखते हैं कि अडल्ट्स इफेक्टिवली नई स्किल्स को अडॉप्ट कैसे करते हैं। हमेशा याद रखिए, ये कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है कि बस लेक्चर सुन लिया और स्किल आ गई। बिल्कुल नहीं, ये प्रैक्टिकली एक एक्टिव, कंटिन्यूअस और हेवीली गोल ओरिएंटेड एडजस्टमेंट है। यहाँ पर सिलेबस में एक एब्सोल्युटली क्रिटिकल टर्म आती है, पीक प्रोफिशिएंसी, यानी फुली अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर इफेक्टिवली ऑपरेट करना। हर नया लर्नर एक्चुअली एक लर्निंग कर्व से गुजरता है। शुरू में जब स्किल्स बिल्कुल नहीं होती हैं तो एक काफी डिस्करेजिंग स्टेज आती है, फिर अचानक से फास्ट लर्निंग क्लिक होती है
उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां मेंटली थकान होती है, जिसे हम फटीग वॉल कहते हैं। उन सब चैलेंजेस को पार करने के बाद ही कोई एक्चुअली अपनी फिजिकल और कॉग्निटिव लिमिट्स के टॉप पर यानी पीक प्रोफिशिएंसी तक पहुंचता है। और इस कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व को एक्चुअली स्ट्रक्चर करने के लिए कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक लीनियर वेल प्लान्ड सीक्वेंस फॉलो करता है। इन 6 सीक्वेंशियल स्टेप्स को ध्यान से नोट कर लीजिए क्विज़ेस के लिए। फर्स्ट, स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग नीड्स को डिस्कवर करना। उसके बाद गेटिंग रेडी फॉर द जॉब और लर्नर की डायरेक्ट प्रिपरेशन। फिर एक्चुअली कोर नॉलेज का प्रेजेंटेशन देना, उनसे प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ट्राई आउट करवाना और फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक फॉलोअप एंड इवैल्यूएशन। ऑलराइट, मूविंग टू सेक्शन 4, कोर ट्रेनिंग मेथड्स। ये हमारी कोर मेथोडोलॉजी का हिस्सा है। यहाँ हम स्ट्रिक्टली एक्सप्लोर करेंगे कि ऑपरेटिव्स और टॉप सुपरवाइजरी पर्सनल को रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली सिखाया कैसे जाता है। इन मेथड्स को ग्लोबली ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में ही बांटा गया है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब टेक्निक्स। तो पहले ऑन द जॉब मेथड्स पर आते हैं। As the name explicitly suggests, ये मेथड्स डायरेक्ट एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस में फर्स्ट हैंड रियल एक्सपीरियंस देते हैं। इसमें आपकी इमीडिएट एवरीडे कोचिंग शामिल है या फिर अंडर स्टडी मेथड, जहां कोई एक स्पेसिफिक पर्सन एक्सप्लिसिटली अपने सीनियर के हेयर अपैरेंट के रूप में उनके अंडर काम सीखता है। इसके अलावा एक्चुअली डिपार्टमेंट्स के बीच पोजीशन रोटेशन करवाना, स्पेशल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स देना या अप्रेंटिसशिप, ये सब सिंपली रियल एनवायरनमेंट में ही सीखने के वेज हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में काफी फेमस एकेडमिक टर्म समझना बहुत जरूरी है। वेस्टिब्यूल स्कूल्स, ये एक एग्जैक्टली ड्यूप्लीकेट सेटअप या प्रिलिमिनरी एनवायरनमेंट होता है जहां एक्चुअल ट्रिकी फैक्ट्री या शॉप कंडीशंस को कॉपी किया जाता है एक्सपर्ट्स की स्ट्रिक्ट वॉच के अंडर। अब डेफिनेटली ये अप्रोच एक्सपेंसिव है, बट सोचिए जब कॉम्प्लेक्स क्लरिकल या हेवी फैक्ट्री जॉब्स के लिए एक साथ लार्ज वॉल्यूम में ट्रेनीज को सेफ एनवायरनमेंट में फास्ट ट्रेन करना हो, तो ये लिटरली गेम चेंजर मेथड है। फिर दूसरी मेजर कैटेगरी आती है ऑफ द जॉब मेथड्स। यहाँ फंडामेंटल शिफ्ट ये है कि ट्रेनीज अपने डेली प्रोडक्शन वर्क प्रेशर से टोटली दूर जाकर सिर्फ और सिर्फ क्लियर लर्निंग पर फोकस करते हैं। इसमें प्योरली स्पेशल कोर्सेज, डिटेल लेक्चर्स और गाइडेड डिस्कशन कॉन्फ्रेंसेस इंक्लूड होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने जो ब्रिलियंट केस स्टडीज का मॉडल पॉपुलर किया है, वो भी यहीं आता है। इसके अलावा माइंड खोलने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग और रियल सिमुलेशंस जैसी इन डेप्थ लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी स्पेसिफिकली इन्हीं मेथड्स का ही हिस्सा है। अब इस लेबोरेटरी अप्रोच का ही एक बहुत यूनिक, डीपली साइकोलॉजिकल और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सबसेट है टी ग्रुप्स, जिसे हम अक्सर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी कहते हैं। बेसिकली ये कंप्लीटली एक अनस्ट्रक्चर्ड एनकाउंटर ग्रुप होता है। 10 से 20 लोग बैठते हैं और इसका सोल कोर ऑब्जेक्टिव है प्योरली एक दूसरे की एक्चुअली हिडन फीलिंग्स और इमोशंस के प्रति नेचुरल सेंसिटिविटी डेवलप करना, ताकि टीम का प्रेजुडिस ब्रेक हो और उनके बीच एक सॉलिड ट्रस्ट बिल्ड हो सके। So that brings us to our final section, evaluation and pitfalls. देखिए, हमने डीपली ठीक से एकेडमिक स्कैफोल्ड्स क्लियर कर लिया, सारे प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजी समझ ली, पर अब थोड़ा फिर रियलिटी चेक आएगा। हम जेन्युइनली ये परफेक्टली मेजर कैसे करेंगे कि आखिर इन प्रैक्टिकली हाईली एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स का एक्चुअली रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्या आ रहा है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल सीधे उठता है, व्हाई डू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फेल? यानी इतने मैसिव फंड्स और एक्सपर्ट एफर्ट्स इफेक्टिवली लगाने के बाद भी अक्सर जीरो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स क्यों आते हैं? इन कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल मिस्टेक्स को क्लियरली पहचानना सबसे जरूरी है। रियलिटी में कई कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल मिसस्टेप्स लगातार होते हैं। सबसे क्लियर कॉज तब बनता है जब सिंपली टॉप मैनेजमेंट का एग्जैक्टली एचआरडी फिलॉसफी में कोई सीरियसली फेथ ही ना हो। अगर प्रैक्टिकली बेसिक ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स ही अनक्लियर हैं, रिक्वायर्ड बजट्स इनएडिक्वेट हैं या कंप्लीटली ट्रेनीज की ही पर्सनल सीरियसनेस मिसिंग है, तो डेफिनेटली प्रोग्राम फ्लॉप होगा ही। और इन सबसे बड़ा रूट कॉज, प्रोसेस को बस सिंपली एक फॉर्मेलिटी समझकर उसका एक्चुअली प्रॉपरली ठीक से किसी स्टेज पर कोई रियल इवैल्यूएशन ही ना करना। तो एक सॉलिड प्रॉपर इवैल्यूएशन दिखता कैसा है? एक परफेक्टली सक्सेसफुल और जेन्युइन इवैल्यूएशन एग्जैक्टली इन 4 डायमेंशंस को एक्टिवली कवर करता है। कंटेक्चुअल फैक्टर्स यानी ट्रेनिंग के बिल्कुल प्री और स्ट्रिक्टली पोस्ट एक्चुअल एनवायरनमेंट को कंपेयर करना। ट्रेनिंग इनपुट्स यानी डीपली करिकुलम, एड्स और सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना। ट्रेनिंग प्रोसेस यानी डेफिनेटली ओवरऑल क्लाइमेट और कोर इंटरैक्शन को एक्यूरेटली असेस करना। और परफेक्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आउटकम्स। ट्रेनीज का पर्सनल रिएक्शन, उनकी डायरेक्ट लर्निंग, उनके बिहेवियर चेंजेस और डेफिनेटली कंप्लीटली टेंजिबल प्रैक्टिकल रिजल्ट्स चेक करना।
टू फाइनली प्योर फ्रेमवर्क ऑफ फंडामेंटल कोर टेकअवे स्पेसिफिकली नोट कर लीजिए। एक इफेक्टिव इवैल्यूएशन को इंटेंशनली, हमेशा थरली प्लान, कंप्लीटली एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव, डीपली कंटिन्यूअस और बिल्कुल स्पेसिफिक होना ही चाहिए। इवैल्यूएशन बेसिकली किसी भी तरह सिर्फ एक HR टिक बॉक्स फॉर्मली बनकर नहीं रह सकती। इसे एक्चुअल नंबर्स में डायरेक्टली क्लियरली दिखाना होगा कि रियल फील्ड परफॉर्मेंस में इफेक्टिवली क्या टैंजिबल स्पेसिफिक चेंजेस लाए गए हैं, ताकि सिंपली उन कॉस्ट को एक्टिवली स्ट्रिक्टली जस्टिफाई किया जा सके। बॉटम लाइन इज, इसका हाईली कॉस्ट इफेक्टिव होना लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description. Please do like, subscribe and share.